चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। सुची चड्डा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश शर्मा जी हैं, अर्थशास्त्री। शेर सिंह जी हैं राठौर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। शेर सिंह राठौर जी रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं। रियल एस्टेट का कारोबार नोटबंदी, उसके बाद कोरोना के बाद काफी डाउन हो गया। अब जो बजट पेश किया है उससे जो उम्मीदें थी, क्या उस उम्मीदों पर खरा उतरा है रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के? सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस सेशन में ज्वाइन कराने के लिए। देखिए, मेन इस बजट, अब देखो, यूनियन बजट जो है ना, एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है किसी भी कंट्री के लिए, और इंडिया में स्पेशली, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती है रियल एस्टेट में। अभी ये जो मिडिल क्लास के लिए जो राहत दी गई है, उससे क्या होगा कि जो इंसान एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होती है उसकी, उसके बाद एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स के बाद एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए भी उसे बजट रखना होता है। लेकिन रियल एस्टेट में वो कई बार एक नॉर्मल मिडिल क्लास है ना, रियल एस्टेट अफोर्डेबल हाउसिंग आती है इंडस्ट्री इस सेक्टर में, बट है ना, उसे खरीदने के लिए, क्योंकि उसे ईएमआईज भी पे करनी होती है, तो वो सेविंग नहीं होती है। टैक्सेशन ह्यूज थे, टैक्सेशन ज्यादा होने की वजह से वो सेविंग नहीं होती है। अभी जो भी टैक्सेशन सेव हो जाएगी, वो रियल एस्टेट में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चाहे वो घर नहीं है रहने के लिए, तो वो घर खरीद सकता है, प्लान कर सकता है कि आने वाले 3 साल 5 साल में वो वहां जाके शिफ्ट हो सकता है। सो इवन नॉर्मल मिडिल क्लास कैन बाई रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट महंगा होते जा रहा है दिन ब दिन। तो ये बहुत बड़ा बहुत राहत है एक्चुअली एक मिडिल क्लास के लिए। इसे वो प्लान आउट कर सकते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि जो इनकम टैक्स में छूट दी गई कि 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं, 12 लाख तक की कमाई तक आते कितने लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। सबसे पहले हमें आमदनी को बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए, उसके बाद टैक्स बनता है। देखिए, मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में, जो 12 लाख की कैटेगरी में मेजर जितने लोग हैं इंडिया के अंदर स्पेशली, मेरे हिसाब से 70 to 80% अगर आप कह सकते हो कि जो जीरो इनकम से लेकर 12 लाख तक जो कमाता है, वो 80% तक भी हो सकता है। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है मेरे पास इनफैक्ट, बट जो मेजर जो जनसंख्या है वो इसी टैक्स ब्रैकेट में आती है। तो ये बेनिफिशियल है ये हर किसी के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। शेर सिंह राठौर जी, रियल एस्टेट एक बड़ा महत्वपूर्ण कारोबार है, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे लार्ज यही होता है। इससे कई कारोबार जुड़े होते हैं, चाहे सीमेंट हो, सरिया हो, भट्टा हो, ईंट हो, तमाम तरह के लोग इसमें जुड़े रहते हैं। कई कारोबार इसमें जुड़े हैं। अब आपको लग रहा है कि कोरोना काल के बाद से रियल एस्टेट आगे तो बढ़ रहा है। अब जो सरकार ने बजट पेश किया, एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक आगे बढ़ेगा, इनकम टैक्स में भी छूट दे दी, तो रियल एस्टेट के लिए ये बजट, ये समय बड़ा अनुकूल है फिर से अपनी ऊंचाइयां छूने के लिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस बजट में वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि 1 लाख जो रुके हुए घर है वो कंप्लीट किए जाएंगे, जिससे कि बहुत सारे 1 लाख घर, यानी बहुत सारे लोगों के फर्स्ट होम जिसे कहते हैं, और वो स्टक प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी रुके हुए हैं, तो वो कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लोग किराए पे भी रहते हैं और उनके साथ साथ ईएमआई भी पे करते रहते हैं, और जब तक पोजेशन नहीं मिलती, फिजिकल पोजेशन किसी प्रॉपर्टी की, तो वो वहां शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। तो एक मेजर जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से पुश है, जहाँ पे 1 लाख घर कंप्लीट करेंगे, वो एक बहुत अच्छा मूव है रियल एस्टेट के लिए। सेकेंड, इसके अंदर बहुत सारे एनआरआईज है, एनआरआईज जो एचएनआई और एनआरआईज हैं जो बाहर रहते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर स्पेशली, तो उसमें काफी सारे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे बैक आउट, वो उन्हें लगता है कि ह्यूज टैक्सेस पे करने होते हैं। उसमें भी कई जगह छूट दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ये उन्होंने बताया। इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, स्पेशली जो एनआरआई से बाहर रहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया रहते हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां पे। सो वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इजी तरीके से अपना पैसा ले आ पाएंगे, क्योंकि उसमें छूट लाने की उम्मीद हो रही है। और तीसरा, मुझे लगता है कि देखिए, हर इंसान पहले एक घर बनाता है, और सेकंड जो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो दैट उस वहां से जो रेंटल, अगर रेंटल चाहे वो सेल्फ यूज कर रहा है, बट वो जो घर होता है, वो दैट विल बी डीम्ड एज अ इनकम फॉर
रेंटल इनकम मानी जाएगी। तो अब की बार अभी फिलहाल क्या है ना, 2 घर किसी के पास है तो वो सेल्फ यूज कह के उसमें कोई ऑडिट नहीं होगा। 2 घर वो ले सकता है अपने लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो रेंटल इनकम बनाए या सेल्फ यूज के लिए। तो ये भी एक बड़ी राहत है। और चौथा जो है वो होम लोन्स भी, जहाँ पे किफायती दरों में होम लोन्स मिल सकता है। तो लोगों का जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम तो गवर्नमेंट लेके आ रही है, उसके साथ साथ है ना होम लोन्स भी में दरों में भी किफायती दरों में लोन्स मिलते हैं। तो फिर रियल एस्टेट में और इन्वेस्टमेंट होगी, इससे रियल एस्टेट और बढ़ेगा।